एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की क्या खासियतें होती हैं? भाई ये समझने में आसान हो, कवरेजेस और बेनिफिट्स को ज्यादा घुमाया फिराया ना गया हो और इसके अंदर सभी जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए जो भी क्लेम के टाइम हमारे काम आती हैं। इसका प्रीमियम भी रीजनेबल होना चाहिए, हर साल इसका प्रीमियम हमें परेशान ना करे, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी ना होती रहे और इसके साथ साथ ये एक अच्छे ब्रांड यानी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का प्लान होना चाहिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी तरह के एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को डिस्कस करेंगे। ये है टाटा AIG का सुपरचार्ज प्लान। वैसे तो सुपरचार्ज प्लान के अंदर दो वेरिएंट्स हैं, जियो और वैल्यू। आज के वीडियो में हम जियो के फीचर्स और कवरेजेस और बेनिफिट्स को समझेंगे। जहां जहां वैल्यू वेरिएंट के साथ डिफरेंस है वो आपको एक एक पॉइंट के साथ में बता दूंगा ताकि आप दोनों वेरिएंट्स के फीचर्स को अच्छे से समझ जाएं। तो ये जो टाटा AIG का सुपरचार्ज प्लान है ये क्यों खास है, इसके अंदर क्या क्या कवरेज और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, एड ऑन्स में क्या क्या ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं और पूरे साल का यानी जो आपका एनुअल प्रीमियम होता है वो कितना आपको पे करना होगा टाटा AIG सुपरचार्ज प्लान लेने के लिए। इससे भी जरूरी बात यह है इस प्लान के अंदर 2 से 3 तरह की कोपेमेंट्स हैं, यानी क्लेम के टाइम आपको भी कुछ पैसा अपने पास से देना पड़ सकता है। तो उन कोपेमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है और आप उन कोपेमेंट्स को अपने प्लान से हटा भी सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे। तो अगर आप अपने लिए, अपने किसी रिलेटिव के लिए, अपने किसी क्लाइंट के लिए एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देख रहे हैं तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो देरी किस बात की, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले टाटा AIG सुपरचार्ज प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को समझते हैं। पहला पॉइंट है एंट्री एज का। एडल्ट्स की अगर बात करें तो फ्रॉम 18 to 65 ईयर जो एडल्ट मेंबर्स हैं वो पहली बार जो प्लान ले रहे हैं वो ये पॉलिसी ले सकते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट डिपेंडेंट चाइल्ड फ्रॉम द एज ऑफ 91 days to 25 ईयर्स, 91 दिन से लेकर 25 साल की एज तक इस प्लान को डिपेंडेंट बच्चे यानी अपने पेरेंट्स के साथ इस पॉलिसी को ले सकते हैं। किस तरह की पॉलिसीज अवेलेबल हैं, क्या इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं? नहीं, आपको सुपरचार्ज प्लान सिर्फ फैमिली फ्लोटर ऑप्शन में मिलेगा। इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड के साथ आप ये प्लान नहीं ले सकते। टेन्योर की बात करते हैं तो आप 1 साल, 2 साल और 3 साल 3 ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप 2 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो 5% का डिस्काउंट आपको मिलता है और अगर 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो 10% का लॉन्ग टर्म डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब बारी आती है ये जानने की कौन कौन से रिलेशंस इस प्लान में कवर किए जाएंगे। तो वो है सेल्फ यानी हम खुद, अपने स्पाउस या अपने हस्बैंड या वाइफ को हम ले सकते हैं। 3 डिपेंडेंट बच्चों को इस प्लान में ऐड किया जा सकता है और इसके साथ 2 पेरेंट्स और 2 पेरेंट्स इन लॉ को भी इसी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं ऑन ए फैमिली फ्लोटर बेसिस। अब दोस्तों समझ लेते हैं सम इंश्योर्ड को। तो वो ऑप्शंस भी काफी सिंपल है, सिर्फ 5 ही ऑप्शंस हैं। 5 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का प्लान आप ले सकते हैं। मैंने बताया था प्लान बहुत सिंपल है। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आप अपने परिवार के लिए इस पॉलिसी में चूज कर सकते हैं। अब प्राइसिंग की बात करते हैं। इस प्लान के अंदर प्राइसिंग जो है वो जोन बेस्ड है। 3 जोन में पूरे कंट्री को डिवाइड किया गया है। आपका शहर कौन से जोन में आएगा वो हम प्राइसिंग वाले सेक्शन में जानेंगे और इसके साथ साथ जोन बेस्ड कोपेमेंट भी है, यानी दूसरे जोन में जाकर ट्रीटमेंट करवाई जाती है तो 20% की कोपेमेंट भी एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ एक और कोपेमेंट एप्लीकेबल है, वो है इफ द पॉलिसी होल्डर एंटर्स दिस पॉलिसी आफ्टर 61 ईयर्स ऑफ एज। 61 साल के बाद अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर ये पॉलिसी लेता है तो उस पर भी 20% की कोपेमेंट हर क्लेम पर एप्लीकेबल होगी। अब बात करते हैं प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की, यानी पॉलिसी लेने से पहले क्या कोई मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा पॉलिसी होल्डर्स का। अगर इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगता है कि कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन ऐसी है जिसके बारे में उन्हें और ज्यादा जानना है पॉलिसी देने से पहले, तो प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप भी करवाया जा सकता है। अब इसका खर्चा कौन भरेगा? अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है यानी आपकी पॉलिसी को अप्रूवल मिल जाता है तो जो भी खर्चा इस टेस्ट के ऊपर आया है उसमें से आधा शेयर इंश्योरेंस कंपनी देगी और आधा शेयर आपको बेयर करना होगा। अब बात करते हैं वेरिएंट्स की कि टाटा AIG सुपरचार्ज प्लान के अंदर कितने वेरिएंट्स हैं वो मैंने आपको बताया। इसके अंदर टोटल 2 वेरिएंट्स हैं, जियो और उसके साथ साथ वैल्यू वेरिएंट भी आपको मिल जाता है। अब एलिजिबिलिटी के बाद दोस्तों सेक्शन आता है कवरेज एंड बेनिफिट्स को डिस्कस करने का, यानी इस पॉलिसी में क्या क्या कवरेज आपको मिलेगी, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो सब हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो रूम रेंट की एक बार कैटेगरी जान लेते हैं। अगर आप इस प्लान का वैल्यू वेरिएंट लेते हैं तो रूम रेंट की लिमिट है 5000 रुपीज पर डे, जो कि एक फिक्स अमाउंट है जो पर डे के हिसाब से क्लेम किया जा सकता है किसी भी एक्सेप्टेड क्लेम के लिए। लेकिन अगर आपने चूज किया है जियो वेरिएंट तो उसके अंदर सिंगल प्राइवेट एसी रूम आप ले सकते हैं किसी भी इलाज के दौरान और दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर प्रोपोर्शनेट डिडक्शन एप्लीकेबल है। यानी अगर आप अपने रूम रेंट के जो अलाउड लिमिट है उससे ऊपर या फिर अलाउड जो रूम रेंट कैटेगरी है उससे ऊपर वाली कैटेगरी चूज करते हैं इलाज के दौरान तो टोटल क्लेम अमाउंट से पैसे काटे जा सकते हैं जो कि उसी रेशियो में होंगे जिस अनुपात में आपने अपने रूम रेंट कैटेगरी को एक्सीड किया है। तो जो आपकी डिफाइंड लिमिट है उस तक ही अपने रूम रेंट के एक्सपेंस
एक्सपेंसेस को लिमिटेड रखें। अब बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो वो 90 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 90 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस ये प्लान कवर करेगा। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट यानी घर पर ही इलाज लेना किसी मजबूरी की वजह से, या तो पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जा सके, या फिर हॉस्पिटल्स में बेड्स ही अवेलेबल नहीं है, और ये जो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट है ये डॉक्टर जो है वो रिटर्न में कहते हैं कि आपको ये घर पर ही लेनी चाहिए और ये 3 दिन से ज्यादा के लिए चलती है, तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी इस प्लान के अंदर कवर्ड है। ऑर्गन डोनर के खर्चे भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, यानी कौन कौन से खर्चे आपको नहीं मिलेंगे जो कि ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड हैं। सबसे पहला प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑर्गन डोनर चार्जेस में कवर नहीं होते हैं। हार्वेस्टिंग के अलावा कोई भी खर्चा है, चाहे वो स्क्रीनिंग का है या पोस्ट डोनेशन, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है डोनर को तो वो भी खर्चा कवर नहीं किया जाएगा। और ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन या प्रिजर्वेशन का कोई एक्सपेंस है तो वो भी इस प्लान में कवर्ड नहीं है। बात करते हैं आयुष की, यानी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, वो भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। इनपेशेंट ट्रीटमेंट अगर कोई होती है किसी सर्टिफाइड आयुष फैसिलिटी, हॉस्पिटल या डे केयर सेंटर में, तो वो कवर किया जाएगा अप टू सम इंश्योर्ड। रोड एम्बुलेंस का कितना खर्चा क्लेम कर सकते हैं? 1000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन की लिमिट लगाई गई है अगर आपका क्लेम एक्सेप्ट किया जाता है। तो अब बारी आती है रिस्टोरेशन बेनिफिट को समझने की। ये बेनिफिट कितना मिलेगा और कैसे आप इसे क्लेम कर सकते हैं? तो ये 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, साल में एक बार आप रिस्टोरेशन बेनिफिट का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडीशन ये है, पहले क्लेम पर आप रिस्टोरेशन बेनिफिट का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो उसके बाद जो सब्सिक्वेंट क्लेम्स आएंगे वहां पर आप इस बेनिफिट को यूज कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है उसके नेक्स्ट 45 डेज के अंदर सेम इलनेस से रिलेटेड अगर कोई क्लेम आ जाता है तो वहां पर भी आप रिस्टोरेशन बेनिफिट का अमाउंट यूज नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इस पॉलिसी का मेंबर है जो कि अपनी फैमिली से दूर है और वहां कोई इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है जो 5 दिन से ज्यादा चलती है और इनका कोई भी इमीडिएट फैमिली मेंबर इनके पास नहीं है, तो उनके आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का कंपैशनेट ट्रेवल के तौर पर 10,000 रुपए पर पॉलिसी ईयर क्लेम किया जा सकता है, बशर्ते वो क्लेम अप्रूव किया हो जिसके लिए वो पॉलिसी होल्डर एडमिट हुए हैं। प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, यानी अगर कोई ऐसी हॉस्पिटलाइजेशन है जो काफी लंबी चल जाती है, जो लिमिट है 10 दिन की, इस बेनिफिट के लिए अगर 10 दिन से ज्यादा कोई हॉस्पिटलाइजेशन चल जाती है तो 10,000 रुपए पर पॉलिसी ईयर इस बेनिफिट के तहत भी क्लेम किए जा सकते हैं इन टाटा एआईजी सुपरचार्ज प्लान। मेडिकल डिवाइसेस कवर का भी आपको स्टैंडर्ड प्लान में ही कवरेज मिल जाता है। ये जो 5 मेडिकल डिवाइसेस हैं इनसे रिलेटेड अगर किसी डॉक्टर ने रिटर्न में प्रिस्क्रिप्शन दिया है, ये आपको लेना चाहिए, तो 5,000 रुपए तक के मेडिकल डिवाइसेस आप पॉलिसी ईयर में ले सकते हैं। वैक्सीनेशन कवर, 10,000 रुपए तक के वैक्सीनेशन का खर्चा भी कवर किया जा सकता है, लेकिन 2 ही तरह के वैक्सीनेशन कवर्ड है। सबसे पहला एंटी रेबीज जो वैक्सीन है आफ्टर एनिमल बाइट, यानी अगर कोई जानवर काट लेता है उसके बाद एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन कवर किया जाएगा। और इसके अलावा टाइफाइड से रिलेटेड अगर कोई वैक्सीनेशन है तो उसका भी खर्चा 1 साल के अंदर 10,000 रुपए तक कवर किया जा सकता है। अब बारी आती है सेकंड ओपिनियन बेनिफिट को समझने की। अगर ये जो नो लिस्टेड इलनेस है, नो लिस्टेड मेडिकल कंडीशंस हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन डायग्नोज हो जाती है पॉलिसी होल्डर को, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के एक्सपर्ट पैनल से इसके बारे में सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं कि वो इलाज को कैसे कंटिन्यू करें। तो ये सुविधा भी आपको स्टैंडर्ड प्लान में ही मिल जाती है। अब दोस्तों आता है प्लान का सबसे खास फीचर, वो है 5x सुपरचार्ज बोनस। ये क्या है? ये एक तरह का क्यूमुलेटिव बोनस है, लेकिन ये सुपर चार्ज अगर इसका नाम है तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा भी मिलने वाला है। और 5x का मतलब क्या है कि कुछ 5 टाइम्स भी हो रहा है। आइए इसको समझते हैं। अगर आपने पॉलिसी ली 10 लाख रुपए की, हर साल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, चाहे आप क्लेम लें चाहे ना लें, आपके सम इंश्योर्ड का 50% सम इंश्योर्ड आपको सुपर चार्ज बोनस के तौर पर मिलता रहेगा। 10 लाख के बाद नेक्स्ट रिन्यूअल पर आपकी पॉलिसी हो जाएगी 15 की, फिर हो जाएगी 20 की। इस तरीके से आपका ये जो सुपर चार्ज बोनस है ये आपके सम इंश्योर्ड का 5 गुना तक हो सकता है, इसीलिए इसका नाम है 5x सुपरचार्ज बोनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5x सुपरचार्ज बोनस को मिला के टोटल 10 लाख रुपए की पॉलिसी 60 लाख रुपए तक का कवरेज इकट्ठा कर सकती है। ये फीचर काफी यूनिक हुआ। अब दोस्तों टाटा एआईजी सुपरचार्ज प्लान के जो एड-ऑन्स हैं इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एड-ऑन है रिस्टोर इन्फिनिटी का। रिस्टोरेशन बेनिफिट हमने क्या जाना था कि ये प्लान में साल में एक बार ही आप ले सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर आपने रिस्टोर इन्फिनिटी का अगर एड-ऑन ले लिया है तो ये अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन बेनिफिट एक्टिव हो जाएगा। हालांकि जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस सम इंश्योर्ड को इस्तेमाल करने की वो एज इट इज रहेंगी। एयर एम्बुलेंस कवर भी आप एड ऑन के तौर पर ले सकते हैं। इसके अलावा कंज्यूमेबल्स का जो एड ऑन है वो भी अगर आपने ले लिया तो एनेक्सर 1 की लिस्ट 1 में जो भी नॉन मेडिकल आइटम्स हैं वो भी आपकी पॉलिसी में कवर्ड हो जाएंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, यानी जो साल में हेल्थ टेस्ट आपको मिलते हैं वो यहां पर स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। अगर आप ये टेस्ट कभी करवाते हैं या आपको जरूरी लगते हैं तो आप ये एड ऑन के तौर पर अपनी
पॉलिसी में जरूर ले सकते हैं। एडवांस्ड कवर, ये बहुत जरूरी एड ऑन है। इसके अंदर अगर ये जो 4 लिस्टेड मेडिकल कंडीशंस हैं, टाइप 2 डायबिटीज है, हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपरटेंशन है या अस्थमा है, इनमें से कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज किसी पॉलिसी होल्डर को है और वो चाहते हैं कि उन्हें इस पॉलिसी में जल्दी कवरेज मिले, तो उन्हें ये वाला एड ऑन लेना चाहिए। ये वाला एड ऑन लेने के बाद इनकी कवरेज एज ए प्री एग्जिस्टिंग डिजीज उन्हें 31वें दिन से ही मिल जाती है, यानी पहले 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड ओवर होते ही 31st डे से इनसे जुड़ा हुआ कोई भी इलाज कवर किया जाए। एक्सीडेंटल डेथ का भी कवरेज आप एड ऑन के तौर पर अपनी इस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन आता है रिमूवल ऑफ सब्लिमेंट्स, कुछ ट्रीटमेंट्स के ऊपर, जिसमें कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा कैटरेक्ट है, नी रिप्लेसमेंट है, काफी ट्रीटमेंट्स के ऊपर इस प्लान के अंदर सब्लिमेंट्स हैं। अगर आप इन सब्लिमेंट्स को हटाना चाहते हैं तो आपको रिमूवल ऑफ सब्लिमेंट्स का ये जो एड ऑन है ये लेना होगा। इसके बाद ये जो ट्रीटमेंट्स हैं, ये जो मेडिकल कंडीशंस हैं, इनका ट्रीटमेंट कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड हो जाएगा। और फाइनल एड ऑन है वेवर ऑफ जोन बेस्ड कोपेमेंट। अब मैंने आपको बताया था अगर आप अपने से ऊपर वाले जोन में जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं तो कितनी कोपेमेंट है, 20% की। ये वाला एड ऑन लेने से आपकी वो कोपेमेंट जो कि जोन बेस्ड कोपेमेंट है वो हट जाएगी। आप किसी भी जोन में जाकर इलाज ले सकते हैं। अब दोस्तों टाटा AIG सुपरचार्ज प्लान का वेटिंग पीरियड भी एक बार समझ लेते हैं कि कितना टाइम किस ट्रीटमेंट के लिए रुकना होगा। इनिशियल वेटिंग पीरियड तो आप जानते ही हैं, वो है 30 दिन का। स्पेसिफिक डिजीज यानी स्लो ग्रोइंग जो इलनेस है उनका वेटिंग पीरियड है 24 महीने का। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है 48 महीने यानी 4 साल का। अब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए कंडीशन ये है, PED उन्हें ही कंसीडर किया जाएगा जो पॉलिसी लेते टाइम आपने इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर की है और उनको एक्सेप्ट करके ही आपको इंश्योरेंस कंपनी ने ये पॉलिसी दी हो। अब दोस्तों आता है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन। यहां पर मैं आपको जोन्स बताऊंगा कि कंट्री के अंदर कौन कौन से जोन डिवाइड किए गए हैं, आप कौन सा प्लान किस जोन में ले सकते हैं, कितना प्रीमियम देना होगा। तो आइए इसको समझते हैं और इसके बाद मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बताने वाला हूं। इस प्लान के अंदर मुझे क्या अच्छा लगा और क्या कमियां मुझे नजर आई, वो भी मैं आपको इस सेक्शन के बाद बताऊंगा। तो जोन जैसा कि मैंने बताया कि 3 जोन में पूरे कंट्री को डिवाइड किया गया है। जोन ए में सबसे बड़े शहर और जो स्टेट्स हैं जहां पर मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि मुंबई, नवी मुंबई, दिल्ली NCR, तो ये सब जो बड़े सिटी या यूनियन टेरिटरीज हैं ये आपके जोन ए में रहेंगे। इसका प्रीमियम सबसे ज्यादा होगा। जोन बी के अंदर जो शहर अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अगर आपका एड्रेस इन सिटीज का है, इन स्टेट्स का है, तो आप जोन बी में आएंगे। और अगर आप जोन ए और जोन बी किसी में भी आपका एड्रेस, आपका सिटी या स्टेट मेंशन नहीं है, तो फिर आप जोन सी में आएंगे, क्योंकि ये है रेस्ट ऑफ इंडिया। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस प्लान में 2 वेरिएंट्स हैं, जियो और वैल्यू। अगर आप जियो वेरिएंट लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको सिंगल प्राइवेट AC रूम मिल जाता है और इसके साथ साथ बाकी भी सारी फैसिलिटीज हैं जो मैंने अभी बताई हैं, तो आपका एड्रेस जोन बी या सी में होना चाहिए। जोन ए में जिनका एड्रेस है वो जियो वेरिएंट नहीं ले सकते, उन्हें वैल्यू वेरिएंट के साथ जाना होगा। अब इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हैं जियो और वैल्यू वेरिएंट में जो कि कोपेमेंट से रिलेटेड है। वैल्यू प्लान लेने के साथ एक और दिक्कत मुझे नजर आती है कि वैल्यू प्लान अगर आप लेते हैं तो वहां पर नेटवर्क वैल्यू प्रोवाइडर जो हॉस्पिटल्स है जहां से इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप है, वहां से अगर आप बाहर इलाज लेते हैं तो उस पर 30% की कोपेमेंट है। यानी अगर 1 लाख रुपया खर्चा आया और आपने इलाज जो नेटवर्क वैल्यू प्रोवाइडर हॉस्पिटल्स हैं उनसे बाहर इलाज अगर आपने ले लिया तो इस 1 लाख रुपए में से 30,000 आपको देने होंगे और 70,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अगर ये पूरा क्लेम अप्रूव होता है तो। लेकिन अगर आप जियो प्लान चूज करते हैं और आपका एड्रेस जोन बी या जोन सी में आता है और आप ट्रीटमेंट जोन ए वाले सिटीज में लेना चाहते हैं तो आप एड ऑन्स के जरिए ये कोपेमेंट भी हटा सकते हैं। यानी ज्यादा फायदा जो है अगर आपका एड्रेस जोन बी या जोन सी में आता है तो जियो वेरिएंट लेने में है। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाटा AIG सुपरचार्ज जियो वेरिएंट की प्राइसिंग, यानी कितने रुपए एनुअल एक फैमिली साइज को पे करने होंगे अगर उन्हें ये वाली स्टैंडर्ड पॉलिसी लेनी है। तो इसके लिए जो मैंने फैमिली साइज चूज किया है वो है 2 एडल्ट 2 बच्चों का। एडल्ट्स की एज है 38 एंड 35 ईयर्स एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन आर ऑफ एज 12 ईयर्स एंड 9 ईयर्स। इस फैमिली साइज के साथ जोन बी के एड्रेस पर अगर 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपीज का कवरेज लिया जाता है तो एनुअल प्रीमियम रहेगा 20,956 रुपीज ओनली। ये एनुअल प्रीमियम है इस फैमिली साइज के लिए, 2 एडल्ट 2 बच्चे, 10 लाख रुपए का कवरेज और जोन बी का एड्रेस है ओनली 20,956 रुपीज। यानी ये प्लान काफी अफोर्डेबल है, जबकि इसके अंदर जो बेसिक फीचर्स हैं वो स्टैंडर्ड प्लान के अंदर भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। अब दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करते हैं, इस प्लान की कमियां क्या हैं और इसकी अच्छाइयां क्या हैं वो एक बार जान लेते
हैं। सबसे पहले जो खास बातें हैं वो एक बार समझते हैं। प्लान समझने में बिल्कुल सिंपल है, जो कवरेजेस हैं बिल्कुल आसानी से बताई गई हैं, उनमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल इजीली इनको ड्राफ्ट किया गया है। इसके साथ साथ जो ये स्टैंडर्ड प्लान है ये काफी इकोनॉमिकल भी है। इस फैमिली साइज के लिए सिर्फ 20 या 21 हजार रुपए का जो एनुअल प्रीमियम है वो काफी रीजनेबल भी है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो कि इस प्लान के अंदर है। सबसे पहली कमी जो मुझे नजर आई कि जो जियो वेरिएंट है वो जोन ए के रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। जोन ए सिटीज में जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं वो जियो प्लान नहीं ले पाएंगे, तो ये यहां पर एक लिमिटेशन आ जाती है। और अगर आप वैल्यू प्लान लेते हैं तो वहां पर 5000 रुपीज पर डे का रूम रेंट का जो अमाउंट है वो मुझे ठीक नहीं लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी जो इस प्लान में मुझे नजर आई वो है कुछ ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के ऊपर सब लिमिट्स। हालांकि एड ऑन के जरिए उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना होगा। स्टैंडर्ड प्लान के अंदर भी अगर उन सब लिमिट्स को हटा दिया जाता है तो इस प्रीमियम के अंदर ये काफी लुक्रेटिव, काफी अट्रैक्टिव प्लान बन जाता है। तो दोस्तों ये आपने समझा टाटा AIG का सुपर चार्ज प्लान। इसके अंदर मैंने आपको जियो और वैल्यू वेरिएंट्स दोनों के फीचर्स को बताया है। हालांकि ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, एक दो कोपेमेंट का डिफरेंस है, रूम रेंट का डिफरेंस है, और आप किस जोन में रहते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वेरिएंट ले सकते हैं। आपको अगर इन कवरेज या बेनिफिट्स या किसी पॉइंट को लेकर कोई डाउट है या किसी भी फीचर के बारे में आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप अपनी क्वेरी, अपना क्वेश्चन, अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं हमेशा की तरह उनका जरूर जवाब दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा, प्लान आपको कैसा लगा, ये भी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, जहां जरूरी हो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने क्लाइंट्स को आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने इंश्योरेंस इंपैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी जरूरी वीडियोस आएंगे उनमें से ज्यादातर वीडियोस की नोटिफिकेशन होप सो यूट्यूब आप तक पहुंचा देगा। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।